Welcome back, students. Now, let's take some illustration related to the issue of debenture with a point of view of redemption. So, there is a illustration, that is illustration number 22 of your book. Chand Limited issued 50,000 8% debentures of 100 rupees each and payable after 6 years at par. Means Chand Limited ने 50,000 8% debentures 100 रुपीज वाले इश्यू किए और इन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन 6 ईयर के बाद करना था आपको, वो भी पार वैल्यू पर। जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। तो देखिए 50,000 आपके डिबेंचर थे, 100 रुपीज एक डिबेंचर की प्राइस है, यानी टोटल प्राइस होगी डिबेंचर की 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपीज में आप इश्यू कर रहे हैं। डिबेंचर कुछ नहीं कह रहा तो पार पे इश्यू हुए, रिडेम्पशन भी पार पे करना है, तो कौन सी सिचुएशन अप्लाई हुई? फर्स्ट वाली, when debenture issued at par and redeemable at par. तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने रुपए से इश्यू किए आपने? 50 लाख रुपीज से। अब सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी? सेकंड एंट्री, डिबेंचर्स application and allotment account debit to 8% debentures account और ये 50 लाख रुपीज से ये पास हो जाए। सिंपल यही जर्नल एंट्री थी आपकी, when debentures issued at par and redeemable at par as well. Now students, take and another illustration, that is illustration number 23, that is Anushri Limited issued 10,009% debentures of 50 rupees each at a discount of 8%। 8% की डिस्काउंट पे हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं and these debentures are redeemable after 7 years। कुछ नहीं कह रहा तो मींस at par। तो कौन सी कंडीशन हुई? डिबेंचर इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। थर्ड जो मैंने आपको एंट्री लिखाई थी उसके अकॉर्डिंग 10,000 डिबेंचर थे, 50 रुपीज हमारे एक डिबेंचर की प्राइस है, यानी टोटल अमाउंट हो गया आपका 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब 5 लाख रुपीज के डिबेंचर को हमने 8% की डिस्काउंट यानी 40,000 रुपीज में इश्यू किया, 40,000 डिस्काउंट में। तो 5 लाख के डिबेंचर में अगर 40,000 की डिस्काउंट हो गई तो मींस कितने रुपए में इशू किया हमने? 4,60,000 रुपीज में। 40,000 डिस्काउंट और इशू प्राइस 4,60,000। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, जो मैंने आपको लिखाई है, कॉमन एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने में इशू किया आपने? 4,60,000। अब सेकंड एंट्री क्या होगी आपकी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पर इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और टू 9% डिबेंचर अकाउंट। देखिए 4,60,000 रुपीज में आपने इश्यू किया, डिस्काउंट कितनी थी आपने यहां निकाली थी? 40,000 रुपीज की, और टोटल फेस वैल्यू कितनी थी डिबेंचर्स की? 5 लाख रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 4,60,000, 40,000 और 5 लाख रुपीज। Now let's take another illustration, that is illustration number 24, that is Green Limited issued 80,000 9% debentures of 100 rupees each at premium of 5% and these debentures are redeemable at par। means कौन सी सिचुएशन हुई है? डिबेंचर issued at premium but redeemable at par, means प्रीमियम पर हम उनका रिडम्पशन करेंगे जिन डिबेंचर्स को हमने पार वैल्यू प्रीमियम पर इशू किया, उनका हम पार वैल्यू पे रिडम्पशन करेंगे। देखिए 80,000 डिबेंचर थे, एक डिबेंचर की प्राइस 100 रुपीज है, यानी टोटल डिबेंचर हो गए हमारे 80 लाख रुपीज के। प्रीमियम कितना है?
ये प्रीमियम है 5%, तो 80 लाख रुपीस का 5% अगर निकालेंगे तो 4 लाख रुपीस आएगा, यानी 80 लाख रुपीस फेस वैल्यू, 4 लाख रुपीस प्रीमियम, यानी हमने इश्यू किया उसे 84 लाख रुपीस में। 8 लाख, सॉरी मैं थोड़ा गलत क्वेश्चन है, ये 8 लाख रुपीस के ये डिवेंचर है। डिवेंचर जो है 8 लाख रुपीस के, 80,000 नहीं है, 8 लाख रुपीस के डिवेंचर है, यानी रुपीस दे रखा है यहाँ पर, क्लियर, डिवेंचर नहीं दे रखा, नंबर ऑफ डिवेंचर। 8 लाख रुपीस के डिवेंचर है और प्रीमियम कितना है 5%, यानी 40,000 इसका वो हो गया प्रीमियम। टोटल इश्यू प्राइस कितनी हो गई 8,40,000, यहाँ पे रुपीस लिखा हुआ है, यानी मींस ये नंबर ऑफ डिवेंचर ना होकर उनकी प्राइस है। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने में इश्यू किया आपने 8,40,000 में। अब एक्चुअल डिवेंचर की फेस वैल्यू तो 8 लाख रुपीस है, यानी सेकंड एंट्री क्या होगी आपकी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और किस चीज का आप एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। टोटल इश्यू प्राइस कितनी थी 8,40,000 रुपीस, जिसमें फेस वैल्यू डिवेंचर कितनी थी 8 लाख, तो 9% डिवेंचर में आप अमाउंट डालेंगे 8 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 40,000, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आप अमाउंट डाल देंगे 40,000। ये आपका इलस्ट्रेशन है, व्हेन डिवेंचर इशू एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार। So students, let's take another illustration, that is illustration number 25. Blue Limited issued rupees 8 lakh 9% debenture, rupees word use कर रहा है, means ये number of debenture नहीं है, of 100 rupees each at par and redeemable at 10% premium at the end of 6th year। यानी कौन सी कंडीशन हुई, डिवेंचर्स इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी जो मैंने आपको फोर्थ कंडीशन लिखाई थी उसके अकॉर्डिंग है। देखिए डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 8 लाख रुपीस, और प्रीमियम पे जो आप रिडेम्पशन करेंगे वो कितना होगा, वो होगा आपका 10%, यानी आप 80,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करेंगे उनको, यानी कितना पेमेंट करेंगे आप 8,80,000। तो ये 80,000 जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये एक तरीके से आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने में इश्यू किया आपने 8 लाख रुपीस में। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी आपकी इससे रिलेटेड, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख का आपको 880 रिटर्न करना पड़ रहा है, मींस 80,000 का लॉस, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और ये लॉस किस चीज का है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का। तो यहां पे आप डालेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए में इश्यू किए थे आपने डिवेंचर 8 लाख में, लॉस कितना हो रहा है 80,000 का, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में आप 80,000 डालेंगे, टू 9% डिवेंचर में फेस वैल्यू यानी 8 लाख रुपीस डालेंगे आप, और ये लॉस किस चीज का हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का कितना लॉस था 80,000 ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में आ जाएगा। So this is the journal entries when debentures issued at par and redeemable at premium. Now students, let's take another illustration, that is illustration number 26. In illustration number 26, Adarsh Limited issued 5,009% debenture of 100 rupees each and redeemable after 10 years. Means 10 years के बाद इनका पेमेंट है, और पेमेंट है at 10% प्रीमियम, यानी हमें 10% प्रीमियम पर इनको रिडीम करना है।
सॉरी प्रीमियम ऑफ 8% के प्रीमियम पर करना है इनको रिडम्पशन, और अमाउंट 40 रुपीज एप्लीकेशन पर है और बचा हुआ यानी 60 रुपीज अलॉटमेंट पर है। तो देखिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन पर 5000 डिवेंचर है, 40 रुपीज की एप्लीकेशन की वैल्यू है, यानी 2 लाख रुपीज आप एप्लीकेशन पे पे करेंगे। अलॉटमेंट 5000 डिवेंचर पर 60 रुपीज का यानी 3 लाख रुपीज आप ये पे करेंगे। टोटल आपको 5 लाख रुपीज के डिवेंचर आपने इशू किए हैं, लेकिन रिडेम्पशन करना है प्रीमियम ऑफ 8% पर, तो यानी 40,000 एक्स्ट्रा पे करके आपको पे करना है 5,40,000, तो 40,000 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और 2 लाख रुपीज में आपने इशू किए थे इसको, इधर इसको आप ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी की एंट्री है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और ये 2 लाख रुपीज आप ट्रांसफर कर देंगे। नाउ अब अलॉटमेंट आप ड्यू करेंगे, so you have to pass the journal entry of due of allotment। तो थर्ड एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख के डिवेंचर का आपको 540 रिटर्न करना है, 40,000 का लॉस, और लॉस एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के साथ ही। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और ये लॉस किस चीज का है, रिडम्पशन के प्रीमियम का। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर पे आपको चाहिए था 3 लाख रुपीज, ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है 40,000 रुपीज का, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में 40,000, फेस वैल्यू डिवेंचर की 3 लाख रुपीज है, और 40,000 ही आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये क्वेश्चन तब का है जब आप डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं और रिडेम्पशन करना है आपको कुछ टाइम के बाद प्रीमियम पर, लेकिन अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है इंस्टॉलमेंट। So students, let's take another illustration, that is KTR Limited issued 365 9% debentures of 100 rupees each at 6% discount, and these debentures are redeemable after 5 years at 5% premium, यानी issued at discount and redeemable at premium। देखिए डिवेंचर थे आपके 365 और एक डिवेंचर की 100 रुपीज से प्राइस होती है 3,65,000, लेकिन हमने इसको कितने पे इशू किया, डिस्काउंट ऑफ 6%। तो 6% अगर आप निकालेंगे तो 21,900 रुपीज की डिस्काउंट हो जाएगी, और यानी इशू प्राइस कितनी हो जाएगी 3,43,100। अब रिडेम्पशन आपको प्रीमियम पर करना है, कितना 5%, तो जो फेस वैल्यू है उस पे हम प्रीमियम निकालेंगे, यानी 3,65,000 का 5%। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 17,250 रुपीज, 17,250 पर देख लेते हैं। इट इज ये 18,250 है, ये प्रीमियम हो गया। टोटल लॉस कितना हो गया, देखिए 21,900 को आपको 900 तो डिस्काउंट पे इशू करना पड़ा, 18,250 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, यानी टोटल लॉस हो गया 40,150 रुपीज का। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने में इशू किया आपने 3,43,100 रुपीज में। अब सेकेंड एंट्री हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहली तो ये है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने में 3,43,100। हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हो रहा है
40,150 रुपीज का टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये फेस वैल्यू आएगी 3,65,000 और रिडेम्पशन पे प्रीमियम कितना पे किया है, वो आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम हमने पे किया है 18,250 रुपीज। इसकी एक एंट्री और पास हो सकती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पर आएगा आपका 3,43,100। कितने डिस्काउंट में इश्यू किया वो आप डिस्काउंट में दिखा दीजिए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट था 21,900 रुपीज का। जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना 18,250 रुपीज टू 9% डिवेंचर अकाउंट, यहां पर 3,65,000 और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये 18,250। तो ये कंडीशन तब है जब डिवेंचर हम प्रीमियम पर इश्यू डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं और प्रीमियम पर रिडेम्पशन होता है। Now students, let's take illustrations related to the issue of debenture with a point of view of redemption. So first illustration is illustration number 22nd. Chand Limited issued 50,008% debentures of 100 rupees each, payable along with application and redeemable after 6 years. मतलब 50,000 डिबेंचर हमने इशू किए और 6 साल के बाद इनका पेमेंट करना है, हमें जनरल एंट्री पास करनी है चांद लिमिटेड की। तो देखिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने प्रीमियम पे इशू किया या डिस्काउंट पे इशू किया, तो मीन्स कंपनी इशूड दिस डिबेंचर एट पार एंड नो इन्फॉर्मेशन ऑल्सो ऑफ रिडेम्पशन, सो मीन्स रिडीमेबल एट पार एज वेल। सो देखिए 50,000 डिबेंचर थे हमारे, 50,000 डिबेंचर की जो फेस वैल्यू थी वो 100 रुपये थी, यानी टोटल जो 50 लाख रुपीस के हमारे डिबेंचर हो गए। तो फर्स्ट एंट्री में कंडीशन क्या हुई, डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार एज वेल। फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 50 लाख रुपीज से जो हमें रिसीव हुआ है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, परसेंट डिबेंचर अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 लाख टू 8% डिबेंचर्स 50 लाख। तो ये डिबेंचर हमारी फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार ऑल्सो। नाउ लेट्स टेक एन अनदर इलस्ट्रेशन, दैट इलस्ट्रेशन नंबर 23 ऑफ योर बुक। Anushri Limited issued 10,009% debentures of 50 rupees each at a discount of 8%, and these debentures redeemable after par after 5 years. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 10,000 डिबेंचर थे हमारे और 50 रुपीज़ का एक डिबेंचर था, मीन्स हमारा डिबेंचर की वैल्यू हो गई 5 लाख। और डिस्काउंट कितनी थी इस पर, डिस्काउंट थी 8% की। 8% कितना होता है, 8% 50,000 का होता है 40,000। तो 40,000 की डिस्काउंट हो गई, तो हमारी प्राइस कितनी हुई 4,60,000, यानी हमने डिबेंचर को इशू किया 4,60,000 में। तो इशू ऑफ डिबेंचर एंड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 4,60,000 रुपीज से। क्लियर। अब कंडीशंस क्या है हमारी, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,60,000, डिस्काउंट कितना हुआ, ये जो हमने निकाला 8% 40,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40,000 और 9% डिबेंचर में फेस वैल्यू यानी 5 लाख रुपीज। सो दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ debentures when debentures are issued at discount and redeemable at par. एक इलस्ट्रेशन और लीजिए, आपकी बुक का ही है, इलस्ट्रेशन नंबर 24। ग्रीन लिमिटेड ने 8 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू किए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे रुपीस वर्ड यूज किया है इसने। 8 लाख रुपीस के इसने डिबेंचर इशू किए, 100 रुपीस एक डिबेंचर का रेट है,
डिबेंचर इशू किए सॉरी, और प्रीमियम ऑफ 5% पे इसको इशू किया है रिडीमेबल एट पार। मींस कंडीशन क्या हो गई, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार। तो देखिए डिबेंचर की वैल्यू क्या थी 8 लाख और प्रीमियम कितना था, प्रीमियम था इसका 5%। 5% अगर आप निकालेंगे तो मींस 40,000 हो जाएगा। तो यानी हमने कितने में इशू किया डिबेंचर्स को, हमने इशू किया 8,40,000 रुपीज़ में। फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी की एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8,40,000 रुपीज़। ये अमाउंट हो जाएगा हमारा रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन का। नाउ वी हैव टू ट्रांसफर द एप्लीकेशन अमाउंट टू द डिबेंचर अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,40,000 टू 9% डिबेंचर में फेस वैल्यू मींस 8 लाख रुपीज आएगा, और जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस चीज का है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 रुपीज। सो दिस इज द जर्नल एंट्री व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। The next condition or illustration, that is illustration number 25 of your book, Blue Limited issued 8 लाख रुपीज डिबेंचर। यहाँ पे क्लियर दोबारा इशू वही है कि 8 लाख रुपीज के हमने डिबेंचर इशू किए हैं ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 6th ईयर। 6 साल के बाद 10% प्रीमियम पर हमको पेमेंट करना है। तो कंडीशन क्या हो गई, डिबेंचर्स इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो देखिए आपने 8 लाख रुपीस के डिबेंचर्स को इशू किया, लेकिन पेमेंट आपको वापस करना है कितना, 10% एक्स्ट्रा, यानी 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो ये 80,000 आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए तो ये लॉस हो जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। देखिए फर्स्ट एंट्री तो आप जानते हैं वही होगी, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपीज से ही एंट्री होगी, क्योंकि आपने 8 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू किए हैं। द सेकंड एंट्री विल बी ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, दैट विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू 8 लाख रुपीज। कितने का लॉस हो रहा है आपको, जो हमने ये निकाला 80,000 का, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 80,000 टू 9% डिबेंचर्स फेस वैल्यू 8 लाख रुपीज, और लॉस किस चीज का है, रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम पे हो रहा है। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 80,000 रुपीज। सो दिस इज द जर्नल एंट्री व्हेन डिबेंचर्स इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। नाउ लेट्स टेक एन अनदर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 26। आदर्श Cosmetic issued 5,009% debentures of 100 rupees each, and these debentures are redeemable at premium of 8% after 10 years, and the amount on application will be of 40 rupees and rest amount will be of allotment. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए, आपने 5,000 डिबेंचर इशू किए और एप्लीकेशन थी 40 रुपीज़ की थी, यानी एप्लीकेशन का अमाउंट हो गया 2 लाख। अलॉटमेंट सेम 5,000 रुपीज़ डिबेंचर्स पर 60 रुपीज़ का अलॉटमेंट, क्योंकि 100 रुपीज़ की डिबेंचर में 40 आपने एप्लीकेशन पे ले ली, तो बच्चे 60 एप्लीकेशन पे जाएंगे, यानी 3 लाख रुपीज़ ये आपका अमाउंट हो जाएगा अलॉटमेंट का। अब देखिए 3 और 2 टोटल डिबेंचर हो गए 5 लाख रुपीज़ के, और आपको रिडेम्पशन करना है इनका 8% प्रीमियम पर। 8% प्रीमियम मतलब 40,000 रुपीज़ ज़्यादा, ये आपके लिए लॉस हो गया। लॉस और कोई क्वेश्चन कुछ ना कहे तो एडजस्ट किया जाता है अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी 5,000 डिबेंचर पे 40 रुपीज़ के रेट से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपीज़ ये आपको रिसीव होंगे। सेकेंड एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 2 लाख रुपीज़। नाउ अब हम डिबेंचर को ड्यू करेंगे, ड्यू में ही हम एडजस्ट करेंगे इसके अमाउंट को अलॉटमेंट के। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट।
देखिए अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपीज़ चाहिए थे, ये हमने यहाँ पे निकाले, अगर आप देखें तो ये हमने अमाउंट निकाले हुआ है। और लॉस कितने का हुआ, 40,000 का ये अमाउंट हमने यहाँ निकाला था। और 2% डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगी 3 लाख और प्रीमियम रिडेम्पशन में लॉस वाला ही अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपीज़। और लास्ट में हम ये अमाउंट रिसीव कर लेंगे पब्लिक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट और 3 लाख रुपीज़ जो फेस वैल्यू थी वो हम रिसीव कर लेंगे। सो दिस इज द जनरल एंट्री व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट par and redeemable at premium and total amount called in installment. Now next one is illustration number 27. KTR Limited issued 365 9% debenture of 1000 rupees each and हमें एंट्री पास करनी है when debentures were issued at 6% discount and redeemable at 5% premium. तो देखिए 365 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर की प्राइस है 1000 मीन्स टोटल होता है 3,65,000। 3,65,000 डिबेंचर पे 6% की डिस्काउंट अगर हम निकालेंगे तो ये आएगी 21,900 रुपीज़, ठीक है। लेकिन हमें पेमेंट करना है 8% प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर। अगर हम 5% निकालेंगे 365 का तो वो आएगा 18,250 रुपीज़। तो 21,900, 18,250 टोटल लॉस हो जाएगा 40,150 रुपीज़। तो देखिए फर्स्ट एंट्री तो हमारी वही होनी है, रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखिए 3,65,000 रुपीज़ में डिस्काउंट हो गया 21,900 रुपीज़ का, तो कितना अमाउंट रिसीव होगा हमें, 3,43,100 रुपीज़। अब हम इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। उसकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,43,100। लॉस कितना हुआ, मैंने बताया टोटल लॉस हुआ डिस्काउंट और प्रीमियम रिडेम्पशन वाले को लाकर 40,150। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40,150 टू 9% डिबेंचर्स, यहाँ फेस वैल्यू आएगी 3,65,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो 5% प्रीमियम का अमाउंट हमने निकाला है वो यहाँ पे डाल देंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से 18,250 रुपीज़। सो दिस इज द जनरल एंट्री व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इलस्ट्रेशन 32 इलस्ट्रेशन है आपके में, इसमें 3 सिचुएशंस दे रखी हैं, तीनों की अलग अलग एंट्री पास करनी है आपको। फर्स्ट है मेहर लिमिटेड ने 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स इशूड किए और 100 रुपीज़ वाले डिबेंचर थे, 5% प्रीमियम पर रिडेम्पशन इशू किए थे और 2% प्रीमियम पर इनका रिडेम्पशन है। मींस कंडीशन कौन सी हुई, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम एज वेल। तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमने 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर 5% प्रीमियम पर इशू किए, मीन्स 1,05,000 रुपीज़ में। अब देखिए 2% का हमें और रिडीमेबल करना है तो मीन 2,000 रुपये का लॉस होगा। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,05,000 जो हमें ये अमाउंट रिसीव हुआ था, 2% का रिडेम्पशन का प्रीमियम है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2,000 रुपीज़। टू 12% डिबेंचर में अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीज़ जो हमने फेस वैल्यू है डिबेंचर इशू किए हैं। प्रीमियम कितना था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा जो 5% प्रीमियम था 5,000 और जो ये लॉस हुआ है इस लॉस का अमाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से 2,000 रुपीज़। अब सेकंड कह रहा है कि 12% डिबेंचर हमने 10% डिस्काउंट पे इशू किए क्योंकि मशीनरी खरीदी थी हमने 9 लाख रुपीज़ की। तो पहले तो मशीन खरीदने की एंट्री आप तो जानते ही हैं, वो सेम सिमिलर वही होगी, मशीनरी डेबिट टू वेंडर 9 लाख रुपीज़। अब देखिए 9 लाख रुपीज़ में हमने पेमेंट किया 100 रुपीज़ वाले डिबेंचर का, 10% डिस्काउंट मतलब 90 रुपीज़ का डिबेंचर है। तो मीन्स हमारे डिबेंचर कितने हो जाएंगे, 90,000 डिबेंचर हो जाएंगे, ठीक है। तो 9,000 डिबेंचर हो जाएंगे। 9,000 डिबेंचर की एंट्री 100 रुपीज़ से 9 लाख, तो वेंडर डेबिट 9 लाख रुपीज़, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए का, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपीज़ क्योंकि ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 डिबेंचर और 100 रुपीज़ से 10 लाख रुपीज़ के, तो 12% डिबेंचर में 10 लाख और इसका 10% निकालेंगे तो 1 लाख डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा।
लास्ट कह रहा है कि हमने 10,000 डिवेंचर 100 रुपीज़ वाले SBI से लोन लिया था, उसके बदले में कोलेटरल लिख लिए, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, ये एंट्री हो जाएगी 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर हमने मॉर्टगेज कर दिए। सो दीज आर द जनरल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ redemption. Thank you, students.